अगर आपसे कहा जाए कि अब आपको एक वीक में मात्र 4 दिन काम करना है, बाकी के दिन आपको रेस्ट करना है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा लेकिन अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल अब ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब इंडिया में नए लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने वाली है। अब ये नए लेबर कोड्स क्या हैं, इनको हम समझते हैं पूरी डिटेल से। जैसे अभी तक इंडिया में क्या होता था, लेबर और कंपनीज को लेकर जो इंडिया में एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वो हैं 29। अब इन सभी 29 रूल्स को मर्ज करके 4 नए लेबर कोड्स इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब ये क्या है पूरी तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि जो 29 लॉज को मर्ज करके जो लेबर कोड्स बनाए गए हैं वो 4 हैं। तो इन चारों लेबर कोड्स में जो पहला है वो है वेज कोड 2019, यानी कि जो पहले के एग्जिस्टिंग 4 रूल्स हैं उन सभी चारों रूल्स को मिला करके यानी मर्ज करके बनाया गया है वेज कोड। फिर जो सेकंड आता है वो सेकंड है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जिसको पहले के 3 एग्जिस्टिंग लॉज को मर्ज करके बनाया गया है। और जो थर्ड आता है वो आता है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब इसमें जो है इसमें पहले के 9 रूल्स को मर्ज करके इसको बनाया गया है। और जो आपका फोर्थ नंबर आता है और लास्ट जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसको पहले के 13 एग्जिस्टिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करके यानी कि मर्ज करके बनाया गया है। तो ये चारों लेबर कोड्स हैं। अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये चारों लेबर कोड्स क्या हैं और नए लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारी लाइफ पर या हमारी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन लेबर कोड्स का, उसको हम पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इन लेबर कोड्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो चेंजेस होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला चेंज होगा इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद वो होगा हमारी वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज में जो चेंज होगा इसको हम समझते हैं। जैसे कि अभी हमको एक वीक में 6 दिन काम करना पड़ता है और 1 दिन की लीव हमको मिलती है, लेकिन इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमको एक वीक में 4 दिन काम पर रहना पड़ेगा और 3 दिन की हमको लीव मिलेगी। फिर जो दूसरा चेंज होगा वो होगा वर्किंग आवर्स में। वर्किंग आवर्स में इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है यानी जो अभी का रूल है वो है कि अब आपको हफ्ते में यानी एक वीक में कम से कम आपको 48 आवर्स काम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो एक वीक में आपको 48 घंटे काम करना है 7 दिन को मिला करके। तो अब समझते हैं जो टाइम यानी वर्किंग आवर में जो चेंज है इसको समझते हैं कि अभी जैसे कि अभी अगर हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं तो टोटल हमको वीक में 48 आवर्स काम करना है, तो हमको पर डे 8-8 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन जब ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्योंकि वर्किंग डेज 4 दिन का हो रहा है तो जो आपका वर्किंग आवर्स होगा ये इंक्रीज होगा, यानी कि जो 8 घंटे से बढ़कर वो 12 घंटे हो जाएगा। यानी अब आपको हर एक दिन यानी जो हफ्ते में 4 दिन काम करना है हर एक दिन में आपको 12-12 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो और बाकी के फिर जो 3 दिन आपको जो लीव मिलेगी उसमें आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ये रहा वर्किंग आवर्स। फिर जो थर्ड चेंज होगा है वो होगा ओवर टाइम रूल में। अब अभी तक जो ओवर टाइम रूल है वो ये है कि अब आपको जो मिलता है अभी तक वो ये है कि आपको 3 महीने में 50 घंटे ओवर टाइम के रूप में मिलते हैं। लेकिन इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको 3 महीने में 125 आवर्स मिलेंगे ओवर टाइम के रूप में। ठीक है, यानी कि जो पहले मिलता है हमको 50 घंटे मिलते थे ओवर टाइम, अब हमको 3 महीने में ही 125 घंटे मिलेंगे एज ओवर टाइम। फिर बात करते हैं जो फोर्थ चेंज है। फोर्थ जो चेंज है वो क्या है कि आपको जो पेड लीव्स मिलती है उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर जो फोर्थ चेंज है वो चेंज है। अब ये क्या है पेड लीव। पेड लीव को पहले समझते हैं कि जैसे आप क्या करते हो कंपनी से या फिर ऑफिस से अपने छुट्टी लेते हो, तो जब आप छुट्टी लेते हो और आपकी सैलरी बिल्कुल कटे ना तो इसको बोलते हैं हम पेड लीव। आप छुट्टी पर भी रहते हो आपको सैलरी भी मिलती है तो इसी को बोला जाता है पेड लीव। अब जो पेड लीव में चेंज है वो ये है कि अभी तक हमको जो
एक पेड लीव अप्लाई करने के लिए एक साल में कम से कम 240 दिन काम करना पड़ता है, तब हम पेड लीव के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो पेड लीव के लिए हम एलिजिबिलिटी हम अपना हासिल करेंगे वो होगा कि आपको एक साल में कम से कम 180 दिन काम करना पड़ेगा। इसके बाद आप पेड लीव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब समझते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद में। तो पहला जो चेंज होगा वो है ये होगा कि आपकी जो इनहैंस सैलरी है वो कम होगी और प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ बढ़ेगा। और जो सेकेंड चेंज होगा वो होगा कि इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो आपकी बेसिक पे होगी वो सीटीसी का यानी कॉस्ट टू कंपनी का कम से कम 50% होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। तो ये दोनों चेंजेस होंगे। और जो बाकी का आपका बेसिक पे जो 50% होगा उसके बाद जो आपका 50% बचता है वो आपको अलाउंसेस के थ्रू दिए जाएंगे कंपनीज के द्वारा। अब हम इसको समझते हैं डिटेल में। जो पहले का रूल है और जो इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो चेंज होगा, इस दोनों के चेंजेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जो सीटीसी होता है यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। अब कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है इसको समझते हैं कि जैसे किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी जिस कॉस्ट पर यानी कि टोटल जो खर्चा आता है किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयड करने के लिए वो उसको बोलते हैं हम सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी। अब जो कॉस्ट टू कंपनी होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक पे, एक होता है अलाउंसेज। अब अभी तक जो रूल है इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक पे होता है वो टोटल सीटीसी का 25 से 40% होता है और जो बाकी का बचता है यानी कि 60 से 75% वो मिलता है आपको अलाउंसेस के थ्रू में। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपकी सैलरी अगर आपकी 20,000 है यानी कि 20,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो जो बेसिक पे होगा वो आपकी सीटीसी का 40% मान लेते हैं। कितना? 40% बेसिक पे का। तो जब हम 20,000 का 40% निकालते हैं तो वो आता है आपका 8,000 रुपये यानी 8,000 रुपीज़। फिर उसके बाद जो बाकी का 60% बचता है वो आपका होता है अलाउंसेस और 12,000 यानी कि 60% रुपीज़ 20,000 में से आपको मिलता है अलाउंसेस के थ्रू में। अब जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो मिलता है आपको बेसिक पे का 12%, यानी कि आपका जो पीएफ होगा वो बेसिक पे का 12% आपकी सैलरी से कटेगा और 12% कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर हम निकालें जो बेसिक पे आपका 8,000 रुपये है, 8,000 रुपीज़ का अगर हम निकालें 12% तो आपका आएगा 960 रुपीज़ यानी 960 रुपये। और इतना ही पैसा आपकी सैलरी से कटेगा और इतना ही पैसा कंपनी आपको कंट्रीब्यूट करेगी आपके पीएफ के लिए। तो इससे जो कंप्लीटली जो टोटल सैलरी होती है वो बनती है आपकी 18,080 रुपये। ये इनहैंस सैलरी है। ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? जो अभी तक रूल चल रहा है। अब समझते हैं जो नया रूल है इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो सीटीसी होगा, सीटीसी के दो पार्ट होते हैं, बेसिक पे और अलाउंसेस। अब जो बेसिक पे होगा वो टोटल सीटीसी का 50% होगा और जो बाकी का 50% बचेगा वो आपको अलाउंसेस के थ्रू दिया जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझते हैं। अब मानते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। अब इसका जो बेसिक पे होगा वो कितना होगा? 50% होगा, यानी कि 20,000 का जो 50% होगा वो 10,000 रुपये होगा और जो बाकी का 10,000 यानी जो 50% बचेगा वो आपको अलाउंसेस के थ्रू दिया जाएगा। अब जो बेसिक पे होता है वो माल अगर सीटीसी का 50% है तो 10,000 रुपये आपको मिलेगा बेसिक पे के रूप में और बाकी का 10,000 रुपये अलाउंसेस के थ्रू। फिर जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा बेसिक पे का 12%, यानी कि यहाँ पर आपका बेसिक पे बढ़ा है, बेसिक पे 10,000 रुपये हुआ है तो इसका 12% जो होगा वो होगा 1,200 रुपये यानी 1,200 रुपीज़। और इतना ही जो पैसा है वो कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी यानी 1,200 रुपये। तो इस टोटल अगर हम टोटल स्ट्रक्चर को काउंट करें तो जो हमारी इनहैंड सैलरी होती है फाइनली वो बनती है 17,600 रुपये। यानी कि पहले के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी हमारी 18,080 रुपये बनी थी और अब के रूल के अकॉर्डिंग यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सैलरी हमारी बनेगी वो बनेगी 17,600 रुपये। तो इसमें क्या है? इनहैंड सैलरी में
कमी हो गई, लेकिन जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा, क्योंकि बेसिक पे आपका बढ़ा और बेसिक पे जब बढ़ेगा तो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेंगे पीएफ के। तो ये रहा पूरा कंप्लीट नॉलेज किसके बारे में, नए लेबर कोड्स के बारे में जो इंडिया में आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ये पूरा लेबर कोड क्या है। हमने कोशिश की है कि इसको इजी वे में पूरा एक्सप्लेन करने की। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए